हेलो दोस्तों, हमारा चैनल पे आपका बहुत स्वागत। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे हम लोग ऑप्शंस पे ट्रेडिंग कर सकते हैं। ऑप्शंस पे अब आपको सबको सुना ही होगा कि ऑप्शंस पे बहुत हाई रिस्क होता है और गेन भी बहुत हाई होता है। ठीक है, तो ये हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड गेम। बट इसको पहले हमको समझना चाहिए ये ऑप्शन है क्या। तो मान लीजिए आप बाजार में प्याज खरीदने के लिए गए, तो प्याज का दाम अभी सपोज 20 रुपया पर केजी चल रहा है। तो मान लीजिए वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट सेल हो रहा है क्या, नेक्स्ट महीने पे अगर प्याज का दाम 50 से ज्यादा होगा तो फिर आपको बहुत बड़ा इनाम मिलेगा। बट इन द सेम टाइम अगर नेक्स्ट मंथ तक प्याज का दाम 50 का कम रहा तो आपका पूरा लॉस हो जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन है, राइट। तो चलिए हम लोग देखते हैं और थोड़ा बहुत सारे टर्म्स है इस ऑप्शन ट्रेडिंग के पे जो काम आएगा वो थोड़ा सीख लेते हैं। पहले आता है कॉल ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन मतलब इसको शॉर्ट फॉर्म पे हम लोग सीई बोलते हैं, सीई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, लेट्स से। और उससे पहले और एक बात बोलना चाहता हूँ कि हम लोग का स्टॉक मार्केट पे, इंडियन स्टॉक मार्केट में दो तरह का इंडेक्स होता है, राइट। एक होता है निफ्टी, ठीक है, निफ्टी, और होता है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी होता है। तो ये दोनों अलग इंडेक्स पे हम लोग ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं। अभी कॉल ऑप्शन का मतलब क्या है, ठीक है, हम लेट्स से अभी निफ्टी का वैल्यू 16,000 चल रहा है, ठीक है, 16,000। अभी इसका एक कॉल ऑप्शन हो सकता है, इसका एक पुट ऑप्शन हो सकता है। अभी आपको निफ्टी ऑप्शंस पे दोनों तरह का क्लासिफिकेशन है। एक है वीकली एक्सपायरी और दो है मंथली एक्सपायरी। ठीक है, अब वीकली एक्सपायरी क्या है, हर वीक का थर्सडे को आपका ऑप्शन का एंडिंग डेट होता है, ठीक है। और एक होता है मंथली एक्सपायरी, हर मंथ का लास्ट थर्सडे, ये मंथली एक्सपायरी का लास्ट डे होता है हर मंथ का। तो मान लीजिए मान लीजिए कोई भी एक मंथ का फर्स्ट डे जो होता है वो मंडे है, ठीक है, मंडे है। तो उस टाइम हम लोग का निफ्टी का जो वैल्यू है वो 16,000 चल रहा है उस टाइम। अभी आप प्रेडिक्ट करना चाहते हैं क्या नेक्स्ट थर्सडे तक क्या होगा ये निफ्टी का वैल्यू, ठीक है। मतलब हमको जैसे 3-4 दिन बाकी है, तो ये सेम चीज़ आप लोग लास्ट फ्राइडे भी कर सकते हैं, लास्ट मंडे भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं, वीकली एक्सपायरी। ठीक है, अभी वीकली एक्सपायरी का कॉल ऑप्शन मतलब क्या है, जैसे 16,000 अभी निफ्टी का इंडेक्स चल रहा है, तो लेट्स से 16,250 होता है, 16,300 हो सकता है, 16,350 हो सकता है। तो इस तरह का बहुत सारे ऑप्शंस होगा, ठीक है। और इसका एक अलग अलग प्राइस भी होगा। लेट्स से इसका प्राइस अभी कुछ चल रहा है, ठीक है, XYZ कुछ भी, ठीक है। अभी आपको बोलना है इस वीक का जो थर्सडे है, थर्सडे मतलब वीकली एक्सपायरी का लास्ट डे, उन टाइम पे क्या फिगर होगा निफ्टी का। तो लेट्स से निफ्टी अगर बहुत बुलिश लग रहा है आपको, तो आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 16,250 से ज़्यादा होगा, ठीक है। तो आपको क्या करना है उस टाइम, और एक्चुअली यहाँ पे दोनों तरफ का ऑप्शंस रहेगा, ये कॉल ऑप्शंस और यहाँ पे पुट का भी होगा, ठीक है। सेम चीज़ यहाँ पे जैसे तीन है, 16,250, 16,300, 16,350, तो इसमें भी सब कुछ होगा, ठीक है, पुट का जैसे। और यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, ऊपर भी है नीचे भी है, हर वैल्यू का होगा पुट ऑप्शन, हर वैल्यू का। आपका 16,250 के ऊपर भी होगा 16,200, 16,50, 16,000, 15,800, 15,600। तो सबका अलग अलग भाव होगा, ठीक है। तो इसमें भी पुट पे भी बहुत सारे भाव होगा। तो अभी जो चल रहा है उसका नज़दीक वाला जो ऑप्शन है उसका भाव ऑफकोर्स ज़्यादा होगा। जैसे 16,250 का अगर कॉल का ऑप्शन का भाव अगर 500 चल रहा है, तो इसका भाव क्या होगा, और थोड़ा कम होगा, राइट, क्योंकि उसका प्रोबेबिलिटी बहुत कम है, और भी कम होगा। और 16,350 16,000 से बहुत दूर है, तो उसका भाव और भी कम होगा, तो 400 होगा शायद। तो ये एक्यूरेट फिगर मैं बोल नहीं रहा हूँ, बट ऐसे होगा, ठीक है। तो पुट का भी ऐसे ही होगा, कुछ कुछ भाव होगा हर पुट का ऑप्शन का, हर कॉल का ऑप्शन की अलग अलग वैल्यू होगा, ठीक है। वैल्यू मतलब भाव मतलब डिमांड, और कुछ नहीं। डिमांड के बेस पे जैसे आप खरीदना चाहते हैं, और बाकी सब रिटेल इन्वेस्टर्स जो है, और बाकी हर तरह का इन्वेस्टर्स होता है, राइट, स्टॉक मार्केट में। तो वो लोग अपना अपना प्रेडिक्शन के हिसाब से वो बाई करेगा या सेल करेगा, ठीक है।
अब लेट्स से आप 16,500 16,250 ठीक है, 16,250 का भाव चल रहा है 50 रुपीज़ पर लॉट। अब एक लॉट पे 50 का ऑप्शन होता है ठीक है। निफ्टी का अगर आप मिनिमम एक लॉट बाई करना है, और एक लॉट मतलब 50 आइटम्स ठीक है। अब उसका मतलब क्या होगा, 16,250 अगर आपको बाई करना है तो 50 इंटू 500, ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ ठीक है, ये एक्चुअल अमाउंट नहीं है। एक्चुअल एक लॉट अगर बाई करना है तो मैक्सिमम टाइम पे 10,000 ही लगता है ठीक है। तो एक लॉट का मिनिमम जो एक लॉट का साइज होता है निफ्टी का वो है 50 साइज। अभी ये कॉल ऑप्शन मतलब क्या है, 16,000 से भर के नेक्स्ट थर्सडे तक, अगर मान लीजिए नेक्स्ट थर्सडे को वैल्यू निफ्टी का वैल्यू ठीक है, निफ्टी का जो वैल्यू है ये है इंडेक्स, ये मेन है ठीक है, ये इसका वैल्यू अगर 16,300 हो गया तो फिर लेट से आप 50 रुपये से वो खरीदे थे ठीक है, तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा ठीक है। प्रॉफिट हो जाए मतलब आप जितना रुपए से हम बाई किए थे ये कॉल ऑप्शन वो सक्सेसफुल हो गया राइट प्रेडिक्शन, तो हमका प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये जस्ट एग्जांपल के लिए ये प्राइस लिखा हुआ है, ये कुछ भी हो सकता है, 10 रुपये हो सकता है, 50 रुपये हो सकता है, 100 हो सकता है, कुछ भी ठीक है। और मान लीजिए कोई एक बंदा 16,250 का पुट ऑप्शन खरीदे थे ठीक है, इसका वैल्यू एक्स है मान लीजिए, वैल्यू इंपॉर्टेंट नहीं है, प्राइस जितना भी होगा उससे आपको खरीदना है वो ठीक है। अब 16,250 आप अगर वो पुट ऑप्शन का मतलब क्या है, पुट ऑप्शन का मतलब ये लेस देन 16,250 होगा नेक्स्ट थर्सडे को ठीक है। अभी निफ्टी का वैल्यू 16,000 चल रहा है और नेक्स्ट थर्सडे तक इसका वैल्यू 16,250 से कम होगा ठीक है। इक्वल भी होगा तो भी नहीं चलेगा, कम ही होना चाहिए तो भी आप कुछ जीत पाएगा, अगर नहीं तो पूरा जितने रुपए से आप खरीदे थे वो खत्म हो जाएगा, सिंपल बात ठीक है। अगर बाई करना है तो पुट और कॉल का ऑप्शन मत, तो और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं क्या किए थे ठीक है, कॉल एंड पुट का फंडा क्या है, और एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। चलिए, तो हम लोग को पता है पुट का मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं नीचे जाएगा प्राइस राइट, पुट मतलब नीचे, इक्वल भी नहीं चलेगा। कॉल मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं ऊपर जाएगा प्राइस और या इंडेक्स ठीक है, निफ्टी का जो वैल्यू है, निफ्टी या बैंक निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी ठीक है। तो ये हुआ, तो आप सपोज 16,000 चल रहा है निफ्टी का इंडेक्स का वैल्यू, और ये पुट ऑप्शन का और एक नाम है वो है पीई, तो हम लोग जब वेबसाइट पे देखेंगे वो सी एंड पीई से डिनोट होगा ठीक है, और उसका पूरा नाम है कॉल या पुट ठीक है, सी एंड पीई। ये बात आपको समझ में आ गया ठीक है। अभी क्या करना है हम लोग का, सपोज 60,000 से हमको लग रहा है नेक्स्ट थर्सडे कम हो जाएगा ठीक है, वैल्यू 15,700 हो जाएगा, मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ ठीक है। तो 15,000 से 700 आप जो प्रेडिक्ट करोगे उससे नीचे जाएगा, तो आपको क्या खरीदना है, कॉल या पुट, आप बोलिए। आपको पुट का ऑप्शन खरीदना है 15,700 का, क्योंकि आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं 15,700 से कम होगा प्राइस राइट। तो ऐसे आपको सोचना है और देखना भी है ठीक है। और मान लीजिए और नेक्स्ट वीक पे सपोज इंडेक्स का वैल्यू 16,500 था होगा ठीक है, और कोई एक इंस्टेंस हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं ठीक है, तो उस टाइम हम लोग सपोज प्रेडिक्ट कर रहे हैं इसका वैल्यू 16,600 से ज़्यादा होगा नेक्स्ट थर्सडे तक। तो हम लोग को क्या करना है, क्या खरीदना है, पुट ऑप्शन या कॉल ऑप्शन? डेफिनेटली कॉल ऑप्शन खरीदना है, क्योंकि कॉल का मतलब हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं प्राइस ऊपर जाएगा ठीक है, ऊपर। तो हम लोग 16,600 का सीई बाई करेंगे राइट। इसका मतलब अगर नेक्स्ट थर्सडे तक ये ऑप्शन ये इंडेक्स का वैल्यू 16,600 से ज़्यादा हो गया तो आपका प्रॉफिट हो जाएगा। और ये प्रॉफिट कितना होगा वो हमको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, और इसके लिए हम अलग वीडियो बनाएंगे, तो उसमें टेंशन लेने का बात नहीं है, बट अच्छा खासा प्रॉफिट होगा ठीक है। जितना ऊपर जाएगा उतना प्रॉफिट। लेट्स से 16,600 से ऊपर आप बोले थे, लेट्स से अभी वैल्यू नेक्स्ट थर्सडे तक वैल्यू 17,000 हो गया, समझ सकते हैं। इन केस पे आपका प्रॉफिट बहुत ही ज़्यादा होगा, बट लेट्स से 16,700 पे अटका है निफ्टी का वैल्यू नेक्स्ट थर्सडे तक, तो आपका प्रॉफिट होगा बट कम होगा। तो ये जितना ऊपर जाएगा निफ्टी का वैल्यू उतना आपका प्रॉफिट होगा अगर आप कॉल ऑप्शन खरीदे तो। और पुट के लिए क्या होगा, 16,000 से जितना नीचे जाएगा नेक्स्ट थर्सडे तक उतना आपका प्रॉफिट, जितना नीचे जाएगा उतना आपका प्रॉफिट होगा। तो ये बात आपको समझ में आ गया राइट। तो हम लोग अभी
एक बार NSE का ऑप्शन का चेन देखते हैं, ठीक है, वेबसाइट पे चलिए। तो ये है NSE का ऑप्शन चेन का साइट। आपको क्या करना है, NSE ऑप्शन चेन लिखना है, पहले जो भी लिंक आएगा उसको आप क्लिक करिएगा, इसमें सब आ जाएगा। अब यहाँ पे बहुत सारे इंडेक्स है, बट पॉपुलर इंडेक्स निफ्टी एंड बैंक निफ्टी है, तो उस पर ही हम लोग फोकस करेंगे। लेट्स से निफ्टी का ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट फॉर निफ्टी ये सिलेक्ट करना है, ठीक है। और एक्सपायरी डेट आप देखिए 9 जून, 16 जून, 23 3 जून, 30 जून। ये क्या है आप समझ सकते हैं ये क्या है, क्योंकि मैं क्या बोला था आपको, हर वीक का थर्सडे को आपका एक्सपायरी है, ठीक है। तो 9 जून आपका एक्सपायरी होगा, सॉरी मतलब थर्सडे होगा, 16 जून अगेन थर्सडे, 23 जून अगेन थर्सडे। तो आप लोग देख सकते हैं राइट। तो थर्सडे मतलब आपका वीकली एक्सपायरी का डेट है। तो हम लोग जब भी प्रेडिक्ट करेंगे, जैसे अब मान लीजिए आज फ्राइडे है, ठीक है, तो हम लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट थर्सडे के लिए क्या होगा, नेक्स्ट थर्सडे तक वैल्यू निफ्टी का वैल्यू या बैंक निफ्टी का वैल्यू क्या होगा। जैसे हम लोग दूर का भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीक का भी कर सकते हैं, नेक्स्ट टू नेक्स्ट मंथ का भी कर सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ होता है। नेक्स्ट मंथ का अगर देखिएगा तो आज जो भी डेट है, आज है 4 जून, तो हम लोग ये अगर 30 जून का देखना चाह रहे हैं तो इसका डेटा भी आपको मिल जाएगा। देखिए देख रहे हैं, आपका सब डेटा मिल जाएगा। तो हम लोग नेक्स्ट वीक का देखते हैं, ठीक है। तो अभी निफ्टी का वैल्यू क्या है आपको दिखाई देगा यहाँ पे 16,584, ठीक है। अभी हम लोग 16,000 और यहाँ पे आप देख सकते हैं और एक चीज़, ये जो स्ट्राइक प्राइस है वही एक्चुअल प्राइस है, आप लोग प्रेडिक्ट कर रहे हैं नेक्स्ट थर्सडे तक कहाँ पे जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस 50 पॉइंट्स करके ऊपर जाता है या नीचे जाता है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते 16,555 से ऊपर होगा, तो वो अलाउड नहीं है। ये 50 पॉइंट का हेरफेर होता है यहाँ पे, ठीक है। 6,600 देन 16,650 ऐसे होता है। तो अभी आपका चल रहा है 16,584 और आप शायद प्रेडिक्ट करना चाहते हैं 60,800 का ऊपर जाएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देख रहा है कॉल लिखा हुआ है, यहाँ पे पुट लिखा हुआ है। तो 16,800 का अगर कॉल खरीदना है तो आपको बेसिकली 16,800 का कॉल ऑप्शन जीरोदा या आपका जो भी स्टॉक ब्रोकर है वहाँ से खरीदना है। और यहाँ पे एलटीवी आपको दिख रहा है, ये एलटीवी है एक मतलब एक आइटम का वैल्यू। और मैं और एक बात बोला था आपको, निफ्टी का एक लॉट का साइज मतलब मिनिमम एक लॉट आपको खरीदना ही है, आप एक लॉट से कम खरीद नहीं सकते। और एक लॉट मतलब 50 आइटम्स होता है। तो आपको अगर एक लॉट का 16,800 का कॉल ऑप्शन खरीदना है तो आपको कितना रुपया लगेगा, आपको रुपया लगेगा 50 × 66 जो भी होगा वो। तो वो आई होप आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेशन होगा, मतलब कितना खर्चा होगा ये आपको दिख पाएगा, ठीक है। आपको यहाँ से ही आप लोग देख सकते हैं। और आपको अगर खरीदना है तो फिर स्टॉक ब्रोकर पे जाके 16,800 CE लिखना है और वीकली एक्सपायरी का जो डेट है वो भी मेंशन करना है 9 जून। तो आपको ये चीज़ मिल जाएगा और सेम चीज़ सेम प्राइस पे भी मिल जाएगा, ठीक है। तो यही एग्जैक्ट जो NSE का वेबसाइट है यही मेन है, यहाँ पे जो प्राइस लिखा हुआ है वही होगा आपका स्टॉक ब्रोकर के जो भी लिखा होगा प्राइस वो एग्जैक्ट सेम होगा। बट वो मूव करता है हमेशा, तो मतलब हर सेकंड पे अपडेट होता है। तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है 0.5 0.6 रुपया, बट उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और आपको अगर मान लीजिए पुट का ऑप्शन खरीदना है, ठीक है, पुट का ऑप्शन मतलब हम लोग पेड कर रहे हैं 16,450 से कम हो जाएगा वैल्यू, तो उनके हिसाब से आपको 16,400 का PE खरीदना है, ठीक है। ये दिख रहा है ये लाइन, उसका मतलब हम पेड कर रहे हैं 16,400 से कम हो जाएगा ये निफ्टी का वैल्यू। तो उसके लिए आपको कितना रुपया चाहिए, यहाँ पे दिख रहा है आपका 73 एक यूनिट का प्राइस, और एक लॉट मतलब 50 यूनिट, तो 50 × 73 जो होता है तो वो आपको चाहिए, ठीक है। तो आई होप आपका ये जो ऑप्शन का जो मेन फंडा है वो क्लियर है। तो ठीक है, अभी के लिए यही सही है। तो नेक्स्ट वीडियो के हम लोग थोड़ा एडवांस टॉपिक्स डिस्कस करेंगे ये रिगार्डिंग द ऑप्शन चेन। ओके आई होप आपको समझ में आएगा। कोई भी डाउट है तो आप मेरा कमेंट सेक्शन पे पूछ सकते हैं। और आपको स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करना है तो फिर मेरा वीडियो डिस्क्रिप्शन पे बहुत सारे लिंक होगा। मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो पब्लिश कर चुका हूँ, कैसे हम लोग जीरोधा पे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, कैसे इंडिया पे बैठ के US स्टॉक मार्केट पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो आप अकाउंट खुलिए और ये स्टार्ट करिए अब, ठीक है। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलेंगे, टेक केयर, बाय।